Hello, good morning. How are you all? Welcome you to the Officer साहब यूट्यूब चैनल एंड हाँ आज कवर करेंगे जीएस वाला पोर्शन। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो कह रहे थे भैया जीएस वाला पार्ट कवर करवा दो एंड इंग्लिश वाला पार्ट, है ना, आई विल कवर हियर बोथ। ओके, नेक्स्ट हमारी जो ये क्लासेस हैं वो सारी जितनी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, फर्स्टली आप वीडियोस को 1.5x पे कर लो और 2x पे कर लो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल। ठीक है, एंड दिस विल डेफिनेटली सेव योर टाइम। हाँ, एंड देखो मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा जीएस के रिगार्डिंग एंड जितनी भी इंग्लिश के रिगार्डिंग वीडियोस आएंगी वो रेगुलरली आप इसे सारे देखोगे, सारे ट्विक्स पे करके देखोगे। ठीक है, दिस विल सेव योर टाइम एंड ऑब्वियसली ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। दिस विल ये सारे टॉपिक्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, एंड हेयर हम कवर करेंगे कुछ जो एक्सरसाइजेस होती हैं कंट्रीज के बीच में वो पढ़ेंगे एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। एक बार स्लाइड को गो थ्रू कर लो एंड एनसीईआरटी कुछ पार्ट्स हमारे पास हैं, ऑब्वियसली वी ऑल हैव टू कवर हेयर। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कवर करवाता हूँ मैं इसको। फर्स्टली ये जो भी नया आया हो चलो को कर लो सब्सक्राइब, है ना, एंड वीडियो तो अच्छी लगे तो ये लाइक करना, ना लगे तो कोई बात नहीं मत लाइक करना। ठीक है, चलो एंड हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एंड डेफिनेटली 500 सब्सक्राइबर्स हमें कंप्लीट करनी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके ओके एवरीवन। देखो ये जो एक्सरसाइज हमारे पास है ना, यस देखो एक्सरसाइज हमारे एक्सरसाइज का नाम है स्लैनिक्स। ओके, एक्सरसाइज इज स्लैनिक्स। ये कौन कौन से कंट्री के बीच में होती है? ये होती है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो एस एल है ना, एस एल मतलब क्या होती है श्रीलंका, एंड आई एन मतलब होती है इंडिया। ठीक है, और ई एक्स मतलब कहते हैं हम इसे एक्सरसाइज, है ना, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज इसे कहते हैं। ना शॉर्ट फॉर्म में नेम क्या है इसकी? स्लैनिक्स। ओके, इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज की एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। देखो एग्जाम में यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे आप ये देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है उसे कहते हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में होती है उसे कहते हैं हम पिच ब्लैक एक्सरसाइज। पिच ब्लैक किसके बीच में होती है? ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ओके, बांग्लादेश के साथ हम करते हैं सांप्रीति। सांप्रीति इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। टेबल टॉप एंड संवेदना। ओके, ये सारी है बांग्लादेश के साथ। सेम ये जो चाइना है ना, चाइना के साथ हम करते हैं हैंड टू हैंड एक्सरसाइज, नेम इज हैंड इन हैंड। ओके, चाइना के साथ करते हैं हम। इंडोनेशिया के साथ क्या करते हैं भैया? हम एक इंडोनेशिया को देखोगे आप, गरुड़ शक्ति हो गई एंड कॉर्पेट हो गई। ये किसके साथ होती है? इंडोनेशिया के साथ। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, क्या पूछेगा? गरुड़ शक्ति इज एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्री, है ना, तो आपको आंसर क्या करनी है? इंडिया एंड इंडोनेशिया, दैट्स ऑल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इतनी इजी, बट उसके लिए आपको ये जितनी एक्सरसाइजेस है ना ये सारी याद करनी पड़ेगी आपको। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल टेक द हाइलाइटर और इस मार्कर। ओके, देखो ये जो हमारे पास गरुड़ शक्ति है, वरुण है, ये कौन कौन से कंट्री के बीच में होती है भैया? देखो आप गरुड़ शक्ति एंड वरुण जो है वो होती है फ्रांस के बीच में। आपने नोटिस करा एक चीज, इंडोनेशिया के साथ करते हैं हम गरुड़ शक्ति। देखो ये नेम साथ में है बट यहाँ देखो ऐसा कॉमन लगा है, इट मीन्स शक्ति एक्सरसाइज डिफरेंट एक अलग है एंड गरुड़ एक्सरसाइज एक अलग है। ठीक है, तो ये करते हैं हम फ्रांस के साथ एंड वरुण करते हैं हम फ्रांस के साथ। ठीक है, सैचिल ये होती है सैचिल के साथ, एक्सरसाइज नेम इज लैमित्या। लैमित्या करते हैं हम सैचिल के साथ। सेम युद्धाभ्यास एंड वज्र प्रहार ये करते हैं हम यूएसए के साथ। ओके, ये सारी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है नहीं मैथ करने में, बट यू विल डेफिनेटली लर्न ऑल द नेम विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रीज। ओके, युद्धाभ्यास थोड़ा सा आप रीड आउट करोगे ना 4-5 पर, यू विल डेफिनेटली गेट इन माइंड। ओके, तो युद्धाभ्यास हो गई एंड वज्र प्रहार हो गई, ये यूएसए के साथ करते हैं हम। और सूर्य किरण है ना, सूर्य किरण जो है वो करते हैं नेपाल के साथ। ठीक है, देखो श्रीलंका मैंने बताया ना अभी, श्रीलंका में क्या आती है? स्लाइनेक्स करते हैं हम श्रीलंका के साथ। एंड एक और है, नेम इज मित्र शक्ति, है ना, हमारा फ्रेंडली नेशन मित्र शक्ति के नाम से है एक्सरसाइज। क्या है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के साथ करते हैं हम मित्र शक्ति। ओके, अल निगाह हम देखते हैं, अल निगाह करते हैं हम ओमान के साथ, है ना, एक्सरसाइज नेम इज अल निगाह, ये करते हैं हम ओमान के साथ। नोमैडिक एलिफेंट, नेक्स्ट इज नोमैडिक एलिफेंट, हम किस साथ करते हैं भैया? ये हम करते हैं मंगोलिया के साथ। मंगोलिया के साथ करते हैं हम नोमैडिक एलिफेंट। नेक्स्ट इंदिरा, नेक्स्ट इंदिरा एक्सरसाइज इंदिरा ये करते हैं हम रसिया के साथ। एक्सरसाइज इंदिरा ये करते हैं हम रसिया के साथ। एंड कोनकन एक्सरसाइज कोनकन वी हम करते हैं इसके साथ यूके के साथ। ओके, यूनाइटेड किंगडम। एंड नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे खंजर एक्सरसाइज खंजर, है ना,
एक्सरसाइज खंजर के साथ करते हैं हम, ये होती है कंट्री की नेम है किर्गिस्तान। इंडिया करते हैं किर्गिस्तान के साथ एक्सरसाइज खंजर। एंड डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल करते हैं हम इसे यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब इमारात के साथ। ओके। एंड सिम्बेक्स स्लाइनिक्स था ना वहाँ पे श्रीलंका के साथ, ये सिम्बेक्स के साथ है भैया, ये है सिंगापुर के साथ। ओके। सिम्बेक्स के साथ करते हैं हम सिंगापुर के साथ। ओके। कुछ कंट्रीज और भी हैं वो देखो। साइक्लोन एक्सरसाइज साइक्लोन हम करते हैं इजिप्ट के साथ। ओके। यहाँ पे एक्सरसाइज साइक्लोन हमने पढ़ा ना, यहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन एक एक्सरसाइज है, वो देखना ठीक है, अब बताना मुझे कमेंट में किस साथ करते हैं, है ना। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, ये देखो ब्लू फ्लैग ना, इजराइल के साथ करते हैं हम एक्सरसाइज। देखो ये बेसिकली क्या करनी है आपको, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी सारे नेम याद करने में, बट हाँ ये बस इतना ही नेम है ना, मैं आपको बताऊंगी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, तो टेंशन ना लो। देखो धर्मा गार्जन एंड, देखो ये नेम है इस धर्मा गार्जन कॉमा एंड जिम्बैक्स, ठीक है, ये होते हमारे साथ जापान के साथ, है ना। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको पढ़नी है फ्रांस वाली पोर्शन, ठीक है, फ्रांस वाला जो पोर्शन है ना ये पढ़नी है। एंड यूएसए तो इजी है, युद्धाभ्यास एंड वज्र प्रहार। एंड सेम इट इज विद द इंडोनेशिया, है ना। ये मेजरली क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वरुण के साथ करते हैं ऐसे। तो देखो ये मोस्टली आप कंफ्यूज इस पे कर सकते हो, इंडोनेशिया वाले पोर्शन पे एंड फ्रांस वाले पोर्शन पे, बट इसके बाद आपकी सारी इजी हैं, यूएसए हो गई, नेपाल हो गई, श्रीलंका, सारी इजी है ना, हाँ ऑब्वियसली इजी है। मंगोलिया तो आपको पता ही है, नोमैडिक एलिफेंट, है ना, ऐसे। तो एक्सरसाइजेस है ना ये पूछ जाती हैं एफईडी पेपर में, ठीक है, कैसे करते हैं इसे हम। एंड ऑल्सो देखो अगर क्वेश्चन अगर पूछे ना ऐसे कि एक्सरसाइज वज्र प्रहार, है ना, या एक्सरसाइज जो इंदिरा है ये इसी कौन सी एडिशन रिसेंटली हुई है, तो एडिशन के लिए फिर आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन आप आ जाएगा स्टडी वाले पोर्शन पे ना आकर, वो आ जाएगा करंट अफेयर वाले पोर्शन पे, ठीक है, वो करंट अफेयर से पूछना चाह रहा है, ठीक। तो मेजरली पोर्शन पे यही पूछते हैं कि कौन कौन से कंट्री के साथ करते हैं, सो मैंने ये कवर करवा दिया यहाँ से। एंड ये सारे मैं जो पीडीएफ जिन्हें भी ना पता हो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लें, सारी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। एंड ऑल्सो बहुत सारी वहाँ पे भी ऑलरेडी पढ़ी हुई है सारी नोट्स, वहाँ पे जाके देखो, यू विल डेफिनेटली गेट इट। ओके चलो देखो नेक्स्ट हम कवर करते हैं ये वाली पोर्शन, है ना, ये हमारी रैंक्स है ऑफ ऑल 3 डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। देखो हम फर्स्टली पर्टिकुलर पढ़ेंगे, देन हम रिलेट करेंगे, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो जो भी अभी तक जिन्होंने भी ना पढ़ा हुआ है ना, जिन्हें भी याद नहीं हो, बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल को याद होती है, जो भी एसएसबी से अभी तक होकर आया है एक बार भी, ठीक है, उन्हें सारी चीज़ें पता है, ये डिफेंस की चीज़ें, ठीक है, बट जो बिगिनर हो, ठीक है, उनके लिए बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखो फर्स्ट रैंक जो होती है वो होती है, जस्ट अ सेकेंड, मेरे को दिमाग में कुछ आया है मैं बताता हूँ, देखो यस। देखो फर्स्ट हमारी जो रैंक होती है, आप सीडीएस क्लियर करोगे, एनडी क्लियर करोगे, आर्मी के लिए आपको रैंक मिलेगी लेफ्टिनेंट की। ओके। देन रैंक मिलेगी आपको कैप्टन की, देन यू विल बी promoted to the major rank, and then lieutenant colonel, then colonel, okay, then brigadier, and then major general, and then lieutenant general, and then general। okay, क्या बताया मैंने, फर्स्ट थिंग इज लेफ्टिनेंट, देखो फर्स्ट थिंग इज लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन जनरल। ओके। नेक्स्ट ये एयरफोर्स के लिए आप देखोगे है ना कौन कौन सी रैंक है, एयरफोर्स के लिए कौन सी रैंक है, जस्ट कम हियर एंड देखो फर्स्ट जो आप एफकेट से रिकमेंड हो जाओगे ना, एंड ऑब्वियसली फॉर द सीडीएस से भी आप रिकमेंड हो जाओगे फॉर द एएफए एंट्री, तो आपको मिलेगी फर्स्ट रैंक, वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है, जो भी बच्चे रिकमेंड हो जाएंगे ना उन्हें मिलेगी फर्स्ट रैंक फ्लाइंग ऑफिसर की। देन मिलेगी आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट की पोस्ट, ठीक है। देन मिलेगी आपको स्क्वाड्रन लीडर, एंड आफ्टर दैट विंग कमांडर, ओके, देन ग्रुप कैप्टन, then air commodore, then vice marshal, air vice marshal, okay, and then vice marshal, and then air chief marshal, ठीक है। ये सारे रैंक आप याद करोगे, जिन्हें याद ना हो ना काइंडली बैठ कर सीरियसली से याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिटन के लिए भी, एंड ऑल्सो फॉर द एसएसबी पार्ट, ठीक है। देखो फ्लाइंग ऑफिसर के फर्स्ट हमारी पोस्ट हो गई, ठीक है, रैंक हमारी फर्स्ट हो गई फ्लाइंग ऑफिसर की, देन होगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट की, देन स्क्वाड्रन लीडर, देन विंग कमांडर, देन ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एंड एयर चीफ मार्शल। ओके
नेक्स्ट आ जाओ नेवी के लिए, है ना। नेवी के लिए क्या थी, फर्स्ट रैंक जो है आप एनडीए से, है ना, एंड इनफैक्ट सीडीएफ से जब आईएनई के लिए रिकमेंड हो गए, ठीक है, इंडियन नेवी के लिए रिकमेंड हो गए, तो क्या रैंक मिलेगी आपको, फर्स्ट इज यू विल गेट दैट सब लेफ्टिनेंट रैंक, देन लेफ्टिनेंट कमांडर, ओके, देन कमांडर, then captain, then commodore, then rear admiral, then vice admiral and then admiral. Okay, what is the rank, please repeat करोगे एक साथ मेरे साथ, ठीक है, सब लेफ्टिनेंट, then lieutenant commander, then commander, then captain, then commodore, rear admiral और vice admiral एंड फाइनली इज द एडमायरल। ओके, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखो, है ना, मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ओके, रैंक दिख रही है ना, हाँ, ओके, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, एग्जाम में पेपर में कैसे पूछेगा, द रैंक गिवन टू आर्मी इज लेफ्टिनेंट एंड इन एयर फोर्स इट इज फ्लाइंग ऑफिसर, टेल मी द रैंक इक्विवेलेंट टू द इंडियन, इक्विवेलेंट टू दिस इन इंडियन नेवी, है ना, ऐसे, है ना, तो कौन सा रैंक हो जाएगा, सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, ऐसे पूछते हैं वो कि बता दो कि आर्मी की जो रैंक है वो मेजर की है एंड एयरफोर्स की जो रैंक है वो स्क्वाड्रन लीडर की है, देन यू कैन टेल मी कि व्हाट इज द रैंक इक्विवेलेंट टू दीज इन इंडियन नेवी, तो हो जाएगी लेफ्टिनेंट कमांडर की, ऐसे पूछते हैं वो, ठीक है, ये रैंक सबकी सेम होती है, ठीक, ऐसा सेम। कैप्टन पे आ जाओ, है ना, तो कैप्टन जो रैंक होती है वो आर्मी में होती है एंड वो ऐसे बोलेगा कैप्टन जो रैंक है वो आर्मी के लिए है, ओके, एंड इंडियन नेवी के लिए जो है वो लेफ्टिनेंट रैंक है, देन यू कैन टेल मी द रैंक इक्विवेलेंट टू दिस इन इंडियन एयरफोर्स, दैट रैंक इज द फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ओके, ऐसे याद करनी पड़ेगी आपको, दैट मीन्स आपको ये सारी सीक्वेंस याद होनी चाहिए, है ना, इफ यू गेट द राइट सीक्वेंस, है ना, यू विल डेफिनेटली मेक इट योर आंसर करेक्ट, है ना। चलो ये देखो आप, ये सारी लर्न करोगे आप ऐसे, सेम एज इट इज विद द कर्नल, है ना, कर्नल रैंक, देन यू केम हियर फॉर द ग्रुप कैप्टन, ओके, देन कैप्टन, है ना, सारी रैंक इंपॉर्टेंट है, सारा लर्न करोगे आप, ठीक, आई थिंक यू ऑल गेट इट, है ना। नेक्स्ट देखो आप, मैं कुछ ये स्लाइड लाया हूँ, ये सारी जो स्लाइड है ना ये एनसीईआरटी की है ना, यस, साइंस एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट क्या है आप वो देखो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, करनी क्या है, देखो यहाँ से पढ़ो, a human being has a horizontal field of view of about 150 degree with one eye and of one about 180 degree with two eyes। एक आंख से एक ह्यूमन आई जो है उसकी एंगल बनती है 150 डिग्री, है ना, एंड दोनों आंख से देखोगे तो 180 डिग्री, दैट्स ऑल, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हमारी जो डिजीज होती है ना आइज में डिफेक्टिव होती है, वो होती है, इनके क्या क्या फॉर्म होते हैं, देखो फर्स्ट फॉर्म इज मायोपिया, सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड इज प्रेसबायोपिया। हमें बस ये जानना है, हमें डिटेल में नहीं जानना, हमें बस जानना है कि इसमें होती क्या है, ये क्योर कैसे होता है, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो देखो बात समझना, मायोपिया कहते हैं नियर साइटेडनेस, इसका मतलब ये है कि सामने का दिखेगा, नियर साइटेडनेस सामने का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, मायोपिया हुआ है ना। हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलता है, फार साइटेडनेस, दूर का दिखेगा भैया आपको बट सामने का नहीं दिखेगा। प्रेसबायोपिया हम पढ़ेंगे इसी में स्लाइड में, ठीक है। देखो तो फर्स्टली मैं थोड़ी सी अगर डिटेलिंग में जाऊं तो क्या होती है, देखो जब यहाँ से रे आ रही होती है सनलाइट, ठीक है, और लाइट रे आ रही होती है, तो हमारे ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इस पे आके ये रेटिना पे मिल रही होती है, ओके। बट जब मायोपिया जिसकी हुई होती है ना, जिस भी पर्सन की जिसको मायोपिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो सारी रेज है ना वो कहाँ मिलती है, ये रेटिना से पहले मिल जाती है ना। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये क्या है, देखो ये जो सिचुएशन ये क्या है, ये जो ऊपर यहाँ पे मिल रही थी ना सारी रेज, ठीक है, कोइंसाइड हो रही थी, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, वो यहाँ पे रेटिना से पहले कर देती है, ठीक है। एंड यस, अगर थोड़ी सी साउंड आ रही होगी तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। देखो हमारा हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, ओके, मायोपिया वाला केस, ये क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है रे लाइट रेटिना से पहले, ओके। हम इसमें यूज़ क्या करेंगे, करेक्शन के लिए, तो देखो करेक्शन के लिए, करेक्शन फॉर मायोपिया
विथ अ कॉनकेव लेंस, दैट्स ऑल। आपको ये जाननी है मायोपिया के लिए कौन सी लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखो कॉनकेव लेंस यहाँ पे पुट इन किया, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्लासेस। एंड यहाँ पे जो है रेज वो सारी मिलने लगी, इंटरसेक्ट करने लगी रेटिना पे, दैट्स ऑल। ठीक है। अब ये अगर आप जानना चाहो थोड़ी डिटेलिंग में ना, तो ये क्या होती कैसे है वो देखो। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ द आई लेंस, है ना। आई लेंस का कार्वेचर जो है ना वो बढ़ जाता है, या दूसरी चीज इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, आंख जो है ना वो बढ़ जाता है ना। जो ह्यूमन आया है वो इलोंगेट हो जाता है, बढ़ जाता है, ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल है वो बढ़ जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल। बस कुछ नहीं पढ़नी चाहता आपको, है ना। नेक्स्ट देखो हाइपरमेट्रोपिया, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब पर्सन जब करेक्ट हो, उसकी ह्यूमन आई सही हो, फिर तो ये देखो क्या मिल रही है, रेटिना पे मिल रही है। बट जब हाइपरमेट्रोपिया हो ना, तो क्या मिलते हैं, ये देखो ये मिलती है आई रेटिना के भी फार बियॉन्ड। ठीक है, तो क्या हो जाती है, इमेज फॉर्मेशन होता नहीं। क्या कर सकते हैं इसको क्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, फॉर द करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। दिस डिफेक्ट, यहाँ देखो, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो लगी है ना यहाँ पे, मेट्रोपिया के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, मायोपिया के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। बहुत अच्छे। ये डिफेक्ट होती कैसे है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ जो है ना आई लेंस की वो बढ़ जाती है। मायोपिया में क्या था, जो कार्वेचर था वो बढ़ जाता है आई लेंस की। ठीक है, एंड द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल जो छोटा हो जाता है। बट उस मायोपिया में वाले में क्या सीन क्या था कि आई बॉल जो है वो बड़ी हो जाती है, दैट्स ऑल। ठीक है, पढ़नी है आपको, पढ़नी बस ये जाननी है कि कॉन्वेक्स जो लेंस है वो यूज होती है इसे ठीक करने में। प्रेस मायोपिया क्या होता है भैया, देखो द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजिंग विथ आई। कुछ नहीं, ये मोस्टली देखी गई है ओल्ड एज के पीपल पे। ठीक है, क्या होती है, एज एज के साथ साथ ना वो आई बॉल जो होती है, पावर जो होता है आई लेंस का, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, दैट्स ऑल। ठीक, कुछ नहीं होता। कुछ पॉइंट्स देखना चाहोगे, देखो इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। क्या यूज करते हैं इसको ठीक करने के लिए हम, बाई फोकल लेंस। ठीक है, अब बाई फोकल लेंस कैसे रहता है वो देखो आप, देखो बाई फोकल लेंस कैसा होता है। देखो ऐसा होता है, ऊपर से कॉनकेव होता है, नीचे से कॉन्वेक्स होता है। ठीक, ओके। हाँ देखो, द अपर पोर्शन, यहाँ पे क्या हमारा पोर्शन था, क्या कहता है, देखो द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, मैंने बताया ना अभी, ये कॉनकेव लेंस अपर पोर्शन, एंड द लोअर पार्ट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दिस अ कॉन्वेक्स लेंस, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़नी आपको। ओके, ये सारी एनसीईआरटी की स्लाइड्स थी। ओके चलो, मैं दिखाता हूँ कुछ आपको। देखो हम थोड़ी सी कुछ पढ़ेंगे लाइट रेज के बारे में। ठीक है, कहाँ ये इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे ये अपने इमेज फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो देखो कुछ पार्ट समझो। ये हमारा क्या है, ये हमारा दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में देखो F1 कहाँ पे है, इसके लेफ्ट में। ओके, 2F1 कहाँ है, इसके लेफ्ट में, दिस इज 2F1, है ना। बस ये याद रखो, यहाँ पे F1 एंड यहाँ पे 2F1। देखो राइट वाले पोर्शन पे इधर आ जाओगे आप, तो यहाँ पे क्या है, F2, है ना। राइट वाले पोर्शन पे F2 आएगा एंड 2F2 आएगा, समझ गए। ओके, सेम यहाँ पे देखो कॉनकेव वाले लेंस पे क्या सीन है, देखो ये हमारा कॉनकेव वाला लेंस हो गया। ठीक है, इस पे क्या सीन है, जो लेफ्ट साइड में हमारी आएगी वो है F1। ओके, एंड 2F1। ठीक है, राइट में क्या आती है हमारी, सेम F2 एंड 2F2। ओके, हाँ मैं ये बता क्यों रहा हूँ, मैं बताता हूँ कुछ चीजें। ठीक है, मैं कवर करवाऊंगा कि कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, देखो। ठीक है, इसलिए मैंने ये स्लाइड रखी यहाँ पे। यहाँ पे देखो कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉनकेव लेंस। आपको पता होगी डेफिनेटली, नहीं पता है तो डेफिनेटली मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। ठीक है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये वी कॉल्ड इट द कन्वर्जिंग लेंस, है ना। ये कन्वर्ज करता है ना, कन्वर्जिंग लेंस क्यों भैया, क्योंकि देखो लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पे आके मिला रहा है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस। एंड कॉन्वेक्स लेंस इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स हमने ऊपर पढ़ लिया, हेयर इन द कॉनकेव लेंस ये डाइवर्स कर रहा है, देखो लाइट रे को डाइवर्स कर रहा है ना, इसलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, किसे, कॉनकेव लेंस को। एंड ऊपर कॉन्वेक्स वाले को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, दैट्स ऑल। ठीक,
यहाँ देख सकते हो है ना, कन्वर्जिंग कहते हैं हम इसको कॉन्वेक्स वाले को, एंड डाइवर्जिंग कहते हैं इसको कॉनकेव वाले को, दैट्स ऑल। ठीक है। हाँ, तो पार्ट हमारा क्या बनता है वो देखो, आपको पढ़नी कैसे हो, सॉरी देखो, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ यू पुट द ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी, है ना, और उसके बाद हम अगर लगा देते हैं उसके बीच में कौन सा लेंस, डेफिनेटली हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगी, वो बनेगी एट फोकस, कौन से पार्ट पे, F2 पे, है ना। देखो ये आपको मैं दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली ये इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, ठीक, कहाँ मिल रही है, F2 पे मिल रही है। ओके, है ना, बहुत ही स्पीड में कवर करेंगे इसको, ज़्यादा टाइम नहीं इंगेज करेंगे। ठीक है, चलो ये हाईली डिमिनाइज्ड ऑब्जेक्ट जो है ना, इमेज की साइज वो क्या बनेगी, हाईली डिमिनाइज्ड एंड पॉइंट साइज। ठीक है, नेचर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पे देखो। ठीक है ना, इफ यू पुट द ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f1, देखो इस वाले पोर्शन पे 2f1 यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे बियॉन्ड इसके पहले रखा है, तो इमेज का फॉर्म फॉर्म हो रही है, देखो F2 एंड 2f2 के बीच में हो रही है ना। ओके, यहाँ पे देखो F2 एंड 2f2, बिटवीन F2 एंड 2f2, दैट्स ऑल, आपको ये पढ़नी है। इमेज जो है वो डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड क्यों, क्योंकि ये जितने साइज का था यहाँ पे उससे छोटी साइज बनेगी, इसलिए छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी इसलिए डिमिनाइज्ड यहाँ लिखा है। ओके, एंड नेक्स्ट आप देखो, ये जब हम रखते ऑब्जेक्ट को 2f1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे, है ना, देखना चाहोगे, चलो देखो ये है 2f1। सॉरी एवरीवन थोड़ी इंटरप्शन के लिए, बस मॉर्निंग का टाइम है एंड घर पे थोड़ी सी नॉइज होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत, कोई से बुला रहा कोई उससे बुला रहा। ठीक है, चलो इस पर फोकस ना करेंगे हम। तो हम कहाँ कहाँ थे, हाँ भाई हम थे यहाँ पे 2f1 पे, जब ऑब्जेक्ट हमारी 2f1 पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, ये वो बनेगी 2f2 पे, है ना। आपको पढ़नी क्या है मैं आपको एग्जैक्टली वो बताता हूँ, पेपर में पूछेगा क्या, पेपर में जो हम मैंने ग्राफ अभी दिखाया जो डायग्राम है ये नहीं पूछेगा। ठीक है, पेपर पूछेगा ये, है ना, अगर पेपर उसको डिफिकल्ट करना होगा तो। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट 2f1 पे, देन इमेज 2f2 पे। ओके, सेम बियॉन्ड, अगर बिटवीन f1 पे एंड 2f1 पे, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f2 पे। ओके, देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे F1 के बीच में और F2 टू F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, वो बनेगी 2f2 पे, है ना, 2f2 पे के बियॉन्ड, है ना, उसके बाद बनेगी। देखो इमेज ऑब्जेक्ट की साइज देखो कितनी छोटी है और इमेज की साइज देखो कितनी बड़ी है ना, लार्ज बनेगी इमेज। ठीक है, देखो है ना, इनलार्ज्ड। ओके, नेक्स्ट देखो आप 8 फोकस F1, अगर F1 पे या ऑब्जेक्ट रही तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, 8 इन्फिनिटी। ओके, देखना चाहोगे, चलो यहाँ पे देखो F1 पे हमने रखा ना ऑब्जेक्ट को, कहाँ इमेज बन रही, इन्फिनिटी पे, है ना। ये सारी पोर्शन जो है साइंस वाले वो मैं कवर करवाऊंगा फॉर द सीडीएस के लिए ऑल्सो, है ना। एंड यहाँ मैं कवर करवा रहा हूँ एफकेट के लिए, अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट, है ना। एंड ये सारी एनसीईआरटी वाले एनसीईआरटी बुक्स मैंने उठाया, कहीं से नहीं लिया नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटली लार्ज और हाईली इनलार्ज्ड। नेक्स्ट देखो बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, है। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ये जो बीच का दिख रहा इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन हमारे पास जो है ये F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगी, देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है ना बीच में। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी सेम साइड पे। ठीक है, और बियॉन्ड 2f2 के बीच के बाद, बियॉन्ड 2f2। ओके, देखो है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, कहाँ बनेगी, यहाँ पे, एंड इन लार्ज, बहुत ही बड़ी होगी। नेक्स्ट देखो नेचर क्या होगा इमेज का, तो देखो सारे वाले पोर्शन पे जो है वो इमेज कैसी बन रही है, वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। देखो जो लास्ट वाली इसे यहाँ बन रही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक, तो आप बस याद करनी है जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, इस वाला सेक्शन, इस पे बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बाकी सब में बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कहाँ पे बनेगी, इंपॉर्टेंट ये है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेना एंड पोजीशन ऑफ इमेज देख लेना। ठीक, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखो मूव करते हैं हम, थोड़ा सा पोर्शन और बच गया है फॉर द कॉनकेव लेंस, है ना, ये कॉनकेव लेंस, बस 2 पार्ट है, बस इसको आप देख लो, है ना। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, वो F1 पे होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, जब इन्फिनिटी पे होगी और ये फोकस पे होगी, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगी इन्फिनिटी पे, दिख रहा है आपको।
चलो, एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या बन रही है, एट F1 पे बन रही है, समझे। ये कॉनकेव है ना, कॉनकेव लेंस, तो देखो ये डाइवर्स कर रहा है यहाँ पे। एक सेकंड मैं इसे इरेज करता हूँ, रुक जाओ, फिर से बताता हूँ मैं इसको। हाँ देखो, ये रे आ रही है इन्फिनिटी से, डेफिनेटली भैया रे आ रही है, एंड ये डाइवर्स कर रही है ना, तो आप बता सकते हो ये कब मिलेगी, कब, ये कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज ये डाइवर्स कर रही है। कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसलिए हम वर्चुअली इसे मिलाते हैं इसके दूसरे साइड पे, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगी, F1 पे मिलेगी, ठीक है। अगर इन्फिनिटी से आ रही होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 पे, बहुत डिमिनाइज, बहुत छोटी साइज में, है ना। नेक्स्ट क्या पार्ट आप देख लो, जब ऑब्जेक्ट F1 पे रखेंगे हम एंड टू F1 के बीच में रखेंगे हम, ठीक है। F1 टू F1 के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी, देखो ये रेस, लाइट रे जा रही है, ठीक है, ऐसे पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, देखो ये डाइवर्ज हो गई ना, कभी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इस वाले केस में क्या करते हैं, हम खुद मिलाते हैं इसको, ठीक से, ठीक है। तो कहाँ ये मिली, देखो आप, ये मिली F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, सेम यहाँ पे जो हो रहा है वो देखो आप, है ना। इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा, हमारी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। ये भी छोटी होगी, देखो यहाँ पे क्या है, वर्चुअल इंटरैक्ट दोनों में है, बिकॉज ऑफ भैया, क्योंकि हमने इसे खुद बनाया है, ये खुद से बना नहीं है ना। खुद से अगर ये फॉर्म होता तो हम इसे कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, बट ये बना है इसलिए हम इसे कहेंगे वर्चुअल एंड इंटरैक्ट, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना आपको, बस इतनी चीजें समझ लेनी है, ठीक है। एंड ऑल्सो वी हैव रीच्ड द फाइनल स्लाइड, यहाँ से ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, कवर कर लेना आप, ठीक है। लास्ट वाली अगर डिफिकल्ट लग रही हो ये वाली तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट जिससे हो रहा वो कर लो, ठीक। एंड ऑल्सो देखो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, हाँ ये रैंक वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना, ठीक है, रैंक करके जाना आप, है ना, सारी लर्न करो, याद नहीं होते तो कॉपी में लिख के याद करके लिखो, रिमेंबर करो, बहुत बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार सारी चीज़ें लर्न करो, ठीक है। एंड ये जो हमारा है एक्सरसाइज वाला पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये कवर करो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच एवरीवन, चैनल पे अगर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड थैंक यू, जय हिंद।